हेलो प्यारे बच्चों। मैं निखिल डावर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम करने वाले हैं फन विद केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चे क्लास 10th का पहला चैप्टर। इस हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बच्चे देखो, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट चैप्टर में से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के लिए चलो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें क्या याद रखना है कि हमें कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वीडियोस उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अब तक कोई भी तैयारी नहीं करी, जो ये शुरू सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी करेंगे। तो उनके लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने वाले हैं। तो बच्चे देखो, इसमें बेसिक से उठाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखो सिंपल रिएक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने लिया एक मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आया बच्चे MgO। बच्चे बैलेंस करते वक्त हम क्या करते हैं, देखो अगर आपने पहले कभी बैलेंसिंग नहीं करी तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखो क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, मैग्नीशियम दिख रहा है और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। बच्चे ये वाली जो हम साइड है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और जो एरो की साइड में होता है इसको बोलते हैं बच्चे हम प्रोडक्ट साइड। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितने हैं बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम 1 है। और अगर मैं बात करूं टोटल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं मुझे, ऑक्सीजन दिख रहे हैं प्यारे बच्चों 2। अब आ जाओ प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है 1 और ऑक्सीजन भी कितने हैं 1। अब इनको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द प्रोडक्ट साइड। अब मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये तो हमें बैलेंस दिख रहे हैं। बट यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चे हमें 2 दे रखे हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो इस 1 को हमें 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 2, और ये भी वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मैग्नीशियम कितना हो चुका है, डबल। तो इस केस में हम मैग्नीशियम को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड, ताकि ये भी क्या हो जाए 2। तो हमारे पास बैलेंस जो रिएक्शन बचेगी वो क्या बनेगी बच्चे, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक दो और एग्जांपल करते हैं इसमें। सपोज करो आपको रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे बच्चे, मेटल की रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे निकलेगा हमारे पास H2। अब हमारे पास ये पूरी रिएक्शन है बच्चे। अब अगर देखो क्विक में कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल फास्ट कैसे करने वाले हम, इधर देखो हमारे पास जिंक 1 है, जिंक 1 है, तो ये बैलेंस है, हम यहाँ पे पंगे नहीं लेने वाले। यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगला हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। हमारे पास दे रखा है Fe की रिएक्शन हमने करवाई बच्चे H2O के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना Fe2O3, साथ में हमारे पास रिलीज आउट हो गया हाइड्रोजन गैस H2। अब यहाँ पे भी आ जाओ फटाफट, देखो आयरन 1 आयरन 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Fe बन गया। अब आ जाओ बच्चे वाटर की साइड। अगर हम वाटर की साइड देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 है, या ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 बैलेंस बिल्कुल, बट हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 2 ये रहा और 3 ये रहा, 3 2 सा 6, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 सा 6। अब ध्यान से देखो 2Fe Fe2 बैलेंस, 3 2 सा 6 हाइड्रोजन, 3 2 सा 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई 3 3 ऑक्सीजन 3। सो ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो चुकी है बच्चे, बैलेंस हो चुकी है।
इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। एक और तुम्हें केमिकल रिएक्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इस रिएक्शन का नाम है, देखो, C6H12O6। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ O2, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारे पास CO2 प्लस H2O। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 6, यहाँ कितना है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 2 12, 6 1 6। तो कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो चुके हैं बच्चे, बैलेंस। अगर मैं ऑक्सीजन देखूँ, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ है 2 ऑक्सीजन, 6 + 2 मिलके हमारे पास कितना दे रहा है हमें, 8 ऑक्सीजन। बट यहाँ बात करें, 2 ऑक्सीजन पहले ही थे, 6 से मल्टीप्लाई करा तो 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए बच्चे, और 1 ऑक्सीजन पहले ही था, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 ऑक्सीजन हो गए। 12 + 6 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 18। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, देखो अगर मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को छेड़ा तो मेरे पास कार्बन भी चेंज हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी। तो हम इस मॉलिक्यूल से पंगे तो बिल्कुल नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारे टीचर बोलते थे, ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा हुए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। तो यहाँ पे हम 6 ऑक्सीजन को फिक्स कर देंगे। तो अगर 18 में से 6 ऑक्सीजन गया तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे बच्चे, 12 ऑक्सीजन। क्या इस 2 को 12 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे, यहाँ पे 6 लगा दो, 6 2 12 और 6 ऑक्सीजन ये रहे, तो बच्चे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 18 ऑक्सीजन। तो हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन बच्चे देखो क्या बनेगी, हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या बन गई, हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन कुछ ये बन गई, ध्यान से देखो। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस gives 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस तरह से आपको आपकी केमिकल रिएक्शंस को क्या करना है प्यारे बच्चों, बैलेंस करना है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आप लोग इजीली केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शन है, इसी में सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन आती है बच्चे आपकी, उस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिर्फ नाम याद रख लो बच्चे, अगर आपको नाम याद हो गया ना सब कुछ याद हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना, और कंबाइन करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ें नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, सपोज करो ए, उसको रिएक्ट करवाया हमने बी कंपाउंड के साथ, तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा सी। तो वेन एवर देयर इज अ 2 रिएक्टेंट, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली क्या है, when 2 or more reactants combine to form a single product, that type of reaction is known as combination reaction। ऐसी रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे है, एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास ए कार्बन है, बी को हमने ऑक्सीजन ले लिया, प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास CO2। तो अगेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगला एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई, किसके साथ करवाई, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो बच्चे, इनके जो नाम है ये तुम्हें याद रखने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइम, क्विकलाइम।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लेग लाइम। इन्हीं का भाई होता है एक कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आगे चल के हम नाम देंगे लाइमस्टोन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे हम देखो इसको लेट कर लो ए, ये हो गया हमारा बी, ए प्लस बी गिव्स सी। तो ये भी हमारी किस टाइप की रिएक्शन होगी बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल सकता है, वाटर देखने को मिल सकता है। अगेन ये ए प्लस बी गिव्स सी। तो इस फॉर्म में जितने भी हमारी रिएक्शन आएंगी, दीज आर ऑल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सभी हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सपोज करो एक और रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसी में आ जाती है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन रिएक्शन। देखो रेस्पिरेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, रेस्पायर करना। रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। अब जब भी हम सांस लेते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ। अब ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जाता कहाँ है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता है, ये बताती है हमें रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन की अभी हमने केमिकल रिएक्शन दिखाई थी, मैंने आपको क्या बोला था, C6H12O6 प्लस इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कराऊं बच्चे, तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, साथ में रिलीज आउट होती है एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है पूरे दिन के लिए, जो हम वर्क करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। बैलेंसिंग अगेन कुछ नहीं बच्चे, 3 6 लगा देना, 1 2 और 3, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। इसको बोलते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये है हमारा ग्लूकोज, ये है हमारा ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं बच्चे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने क्या करा है, एक्सहेल किया है, ये हमारा हो गया बच्चे वाटर H2O, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चे देखो जो ये एनर्जी रिलीज आउट हो रही है ना, ये प्रोडक्ट की साइड से रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। उन रिएक्शंस का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज हो प्यारे बच्चों, हीट रिलीज हो, उन रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप सभी को ये समझ आ गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इसी का उल्टा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन खुद बताओ, बिल्कुल उल्टा। एक्सो का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एक्स का मतलब एग्जिट होना, एंडो का मतलब इन, क्या मतलब हो गया इसका, इन। इनका मतलब रिएक्शन इन विच हीट हैज़ टू बी गिवन, क्या बोलेंगे हम, हीट हैज़ टू बी गिवन टू रिएक्शन, यानी जिसके अंदर हमें रिएक्शन के अंदर हीट देनी पड़े, उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली हमारी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है बच्चे, उस रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा, डीकम्पोज यानी ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, मेरा मन करा, मैंने कांच का गिलास लिया और उसको फेंका, जैसे ही उसको ऊपर से नीचे गिरा वो क्या होएगा, एक काफ़ी सारे पीसेस में टूट जाएगा बच्चे। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो, उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसको ना मैं थोड़ा दूसरी तरह से लिख सकता हूँ, देखो क्यों, क्योंकि अभी मैंने पीछे क्या लिखवाया था, कॉम्बिनेशन, इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो C गिव्स A प्लस B। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ आ रहा है, अगर डीकम्पोजिशन को देखें ध्यान से तो ये क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चे। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर क्या कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो,
अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या करा मैंने यहाँ पे CaCO3 को लिया, इसको मैंने हीट कर दिया, डेल्टा का निशान लगाएंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में क्या रिलीज आउट होएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा C, ये क्या बन गया हमारा A+B। तो ये क्या हमारी इट इज़ अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे 3 टाइप की है, ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस। पहली थर्मल, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरी फोटोलिटिक। देखो थर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब हीट, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटो, फोटो बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब सनलाइट। बच्चे जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का यूज़ किया जाता है डीकम्पोज करने के लिए उन्हें बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है उन रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और जिसमें सनलाइट का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। और ये अब हम डिस्कस करते हैं टर्न वाइज टर्न। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, जिसका नाम है थर्मल डीकम्पोजिशन। कुछ एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन में किसका यूज़ करेंगे हम बच्चे, हीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, उसमें कुछ कलर्स भी डिस्कस करने हैं मुझे, इसलिए करवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल FeSO4, बच्चे इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, थर्मल डीकम्पोजिशन। डेल्टा लगा रहा हूँ, डेल्टा की जगह आप क्या लगा सकते हो बच्चे, हीट भी लगा सकते हो। सबसे पहले आपको इसका कलर याद होना चाहिए, अगर इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसका जो कलर होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा ग्रीन कलर। क्या होता है बच्चे, ग्रीन कलर। तो जैसे ही सबसे पहले इसको हीट करते हैं तो इसका ये जो ग्रीन कलर है ये डिसअपियर होता है। क्यों डिसअपियर होता है, क्योंकि इट विल कन्वर्टेड इनटू द Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में हमें मिलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना बच्चे, इनकी जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है हमारे पास बर्निंग ऑफ सल्फर जैसी, क्योंकि सल्फर है, सल्फर के कंपाउंड्स बर्न हो रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बर्निंग ऑफ सल्फर, ठीक है बच्चे। और जो इसमें मैंने अभी आपको पीछे एक रिएक्शन करवाई थी जिसमें हमने क्या देखा था, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए यानी डेल्टा लगाएं तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना बच्चे, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ की जाती है, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये आपका लाइमस्टोन ये जो मार्बल्स वगैरह होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत यूज़ होता है। तो जब इनको बर्न किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या होती हैं बच्चे, थर्मल डीकम्पोजिशन। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इसका हमारे पास है रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। अगर मैं इसको हीट कर दूं प्यारे बच्चों, डेल्टा लगा दिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा PbO लेड ऑक्साइड, साथ में हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, साथ में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जो बच्चे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख रहे हो ना, ये बनाएगा आपके ब्राउन फ्यूम्स। कैसे फ्यूम्स बनाएगा, ब्राउन फ्यूम्स। तो ये आपको याद रखना है, जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी उसकी फ्यूम्स कैसे होंगे, ब्राउन फ्यूम। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो बैलेंस करना बड़ा ही आसान है, लेड 1 है, इधर भी लेड 1 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे NO3 ट्वाइस है। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो लेड को मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे इसको 2 से करा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, बैलेंस हो जाएगी। तो ये थी हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। अगली जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में बच्चे एक एग्जांपल, एक ही चीज़ आप याद रखो, वो है वाटर का। किसका, वाटर का।
अगर मैं H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है वाई वी नीड टू ऐड H2SO4, कि हमें इस रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करना पड़ता है। बच्चे इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। रीज़न क्या होता है, जो ये वाटर होता है ना, ये अनआयनाइज्ड होता है, इसमें आयंस नहीं होते, दे डू नॉट हैव आयंस। तो इसको आयोनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 डालते हैं, ताकि हमारे पास कौन सा आयन आ जाए, H पॉजिटिव आयन आ जाए। और जैसे ही H पॉजिटिव आयन आए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे और हमारे पास क्या रिलीज आउट हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन गैस है बच्चे, ये रिलीज़ आउट होती है कैथोड पे, और जो ये ऑक्सीजन गैस है बच्चे, ये रिलीज़ आउट होती है एनोड पे। सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, विच गैस इज़ डबल ऑफ अदर। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके 2 मोल लिए मैंने, ठीक है, अगर मैंने इसके 2 मोल्स लिए तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा। मोल की जगह आप ml भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2। इट मीन्स हाइड्रोजन इज डबल ऑफ द ऑक्सीजन। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा हमारा, दैट हाइड्रोजन गैस इज डबल ऑफ द ऑक्सीजन गैस। अगली जो रिएक्शन है बच्चे, वो है हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलिटिक में हमें कौन सा यूज़ करना है, सनलाइट का यूज़ करना है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन, इसमें हमें किसका यूज़ करना है, सनलाइट का यूज़ करना है, सनलाइट। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही रिएक्शन याद करनी है बच्चे, और कोई भी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक है आपकी AgCl की, दूसरी है आपकी AgBr की। अगर मैं इसमें सनलाइट पास करवाता हूँ, सनलाइट, इधर भी बच्चे क्या पास करवाया, सनलाइट, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा Ag प्लस Cl2, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास Ag प्लस Br2। बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये आपकी यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। बस आपको कहीं भी सनलाइट दिख जाए, समझ जाना फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होने वाली है। और ये 2 रिएक्शन याद रखना जिनका यूज़ किस में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इनका नाम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, और ये आपका सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर और ब्रोमीन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद करना है। होप आपको ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। पहला, आज हमने क्या करा, एक तो हमने सबसे पहले देखा बैलेंसिंग, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 डिस्कस करी हैं, एक कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में हमने देखा व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में क्या देखा, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, और ये एक दूसरे के क्या रहते हैं बच्चे, अपोजिट रहते हैं। फिर हमने डिकम्पोजिशन पढ़ी, 3 टाइप की हमने डिकम्पोजिशन देखी, एक है थर्मल, दूसरी फोटोलिटिक, तीसरी है इलेक्ट्रोलिटिक। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं अपने 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो एक बार 2x फॉर्मेट में देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो एक बार ये गो थ्रू करना वीडियो, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक आउट करने में। थैंक यू सो मच।